श्री भुवनेश्वरये नमः। ओम श्री गुरवे नमः। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में ग्रहण के बारे में सारी जानकारी दी, आशा करता हूँ आप सभी लोग ग्रहण का विशेष जो महत्व होता है, उस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ग्रहण जब खत्म हो जाए तब क्या करना चाहिए, जब सूतक लगे उस टाइम पे क्या करना चाहिए, ग्रहण में कितने प्रकार के दान होते हैं, कितने प्रकार का ग्रहण होता है, ये सारी की सारे विषय पर हम सभी लोगों ने चर्चा करी। जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा, आप प्लीज़ ज़रूर जाइए पीछे, जो हमारी वीडियो है जिसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप उस वीडियो को जा करके ज़रूर देखिए। तो आज की जो हमारी ये वीडियो है गुप्त नवरात्रि के ऊपर। आप सभी लोग जानते हैं ये वीडियो जब भी आएगी लेकिन 22 जून से हमारी गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। बहुत लोगों के मन में अभी एक नई चीज़ आ रही होगी ये सुन के कि गुप्त नवरात्रि आखिर है क्या। हमने तो सिर्फ 2 नवरात्रियाँ सुनी हैं, लेकिन उन सभी की समाधान इस वीडियो में किया गया है। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिए। कोई भी क्वेश्चंस है तो मेरे को मेल कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नवरात्रि होता क्या है। नवरात्रि बेसिकली कुछ नहीं है, नवरात्रि। हमारे जितने भी त्यौहार हैं, हर त्यौहार में संख्या लिखी होती है। जैसे बसंत पंचमी मतलब पंचमी तिथि, राम नवमी मतलब नवमी तिथि, वैसे ही नवरात्रि मतलब 9 दिनों की ये रात्रि होती है। इसमें 9 प्रकार की देवियों की पूजा की जाती है। वो देवियाँ कौन कौन सी है? प्रथमे शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा च, चतुर्थे कुष्मांडका, पंचमम स्कंदमाता च, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम, नवमे सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 प्रकार की देवियां हैं। आपको साइड में नाम भी दिख रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको पढ़ लेना। और क्रमशः सीक्वेंस में यही 9 देवियां 9 दिनों की देवियां होती हैं और इन्हीं देवियों के अनुसार ही नवरात्रि बनी है। तो नवरात्रि जो हम सभी लोग बेसिकली जानते हैं वो क्या है? 2 बार की हम लोग सभी जानते हैं, जो 6-6 महीने के अंतराल में आती है। पहली नवरात्रि होती है चैत्र मास। चैत्र मास मतलब हिंदुओं का, हमारे हिंदू धर्म का पहला महीना, जिसको हम अप्रैल वाला महीना बोलते हैं। तो पहली नवरात्रि आएगी आपके अप्रैल महीने में, ठीक है। उसका संबंध होता है वसंत ऋतु के साथ, इसलिए उनको चैत्र नवरात्रि भी बोलते हैं और उनको वासंतीय नवरात्र भी बोलते हैं। ये चीज़ समझ गए। दूसरी जो नवरात्रि होती है, दूसरी नवरात्रि आती है आश्विन मास में, ठीक हो गया। आश्विन मास मतलब सितंबर और अक्टूबर वाला महीना, ठीक है। सितंबर का आधा और अक्टूबर का आधा आश्विन मास का संबंध होता है शरद ऋतु के साथ, ठीक। तो उसके संबंध होने के कारण जो शरद ऋतु है, इसके साथ जब संबंध बना तो इसलिए आश्विन मास का जो दूसरा नाम है वो है शारदीय नवरात्र। देखा आपने, हमारा हिंदू धर्म इतना ज़्यादा लॉजिकल है, हर एक बात एकदम लॉजिकल चलती है। क्योंकि शरद ऋतु के साथ संबंध बना, इस कारण से आश्विन महीने में जो नवरात्र पढ़ेंगे उनका नाम हो गया शारदीय नवरात्र। तो ये 2 नवरात्र तो हम सभी लोग मंदिर में घट की स्थापना, कलश की स्थापना करते हैं, अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं, खूब मार्केट भी सजी रहती हैं, दुकानें भी सजी रहती हैं। लेकिन 2 ऐसे नवरात्र और होते हैं साल में जिनको हम गुप्त नवरात्रि बोलते हैं। तो आइए अब उन गुप्त नवरात्रि के ऊपर हम सभी लोग चर्चा करते हैं कि नवरात्रि में हमको क्या करना चाहिए। तो जो गुप्त नवरात्रि में जो सबसे पहला एक नवरात्र हुआ वो चैत्र मास का हुआ। उसके बाद जो दूसरा नवरात्र होता है वो होता है आषाढ़ मास का, ठीक हो गया। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि को गुप्त नवरात्रि पढ़ते हैं। अब अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो जो 4 नवरात्र एक साल में पढ़ेंगे, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 सामान्य नवरात्रि जिनको हम सभी लोग जानते हैं, ये 3-3 महीने के अंतराल में पढ़ेंगे। जैसे चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ 3 महीने में पड़ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आगे फिर और 3 महीने कैलकुलेट करोगे, फिर आपके शारदीय नवरात्र आ जाएंगे। फिर आगे 3 और कैलकुलेट करोगे तो आपके माघ मास के नवरात्रे आ जाएंगे। इसका मतलब अगर आप समझेंगे सिंपल सी भाषा में, तो जो 2 गुप्त नवरात्रि हैं उनमें से जो पहली नवरात्रि होती है, गुप्त नवरात्रि में जो पहली नवरात्रि है वो आती है आषाढ़ मास में। आषाढ़ मतलब जून का महीना हो गया। और जो दूसरी नवरात्रि होती है, दूसरी गुप्त नवरात्रि होती है, वो आती है आपकी माघ मास में, जो कि जनवरी का महीना हो गया, ठीक है। तो अब आप ये चीज़ समझ गए। अब एक और चीज़ जानते हैं कि इन नवरात्रि में हमको क्या चीज़ ऐसी करनी चाहिए कि माँ भगवती, माँ दुर्गा माँ खुश हो। बेसिकली एक कॉमन सी चीज़ है जिसको हम सभी लोग जानते हैं, जो सामान्य नवरात्रों में है। पहले तो आपका ये लॉजिक क्लियर हो चुका है गुप्त नवरात्रि और सामान्य नवरात्रि का। अब हम देखेंगे कि जो सामान्य नवरात्रि है उनमें क्या होता है
कि हम माँ भगवती के, माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। लेकिन गुप्त नवरात्रि में क्या होगा, आप 9 रूपों की पूजा करोगे, उसके साथ साथ माँ भगवती हैं, 10 महाविद्याएं हैं, हमको उनका भी पाठ करना चाहिए। एक डिफरेंस आपको पता चल चुका है। जो दूसरा डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि जो सामान्य नवरात्रि है वो तो हम सभी लोगों के लिए भगवान ने बनाई है, लेकिन जो गुप्त नवरात्रि है वो विशेषतया उन लोगों के लिए है जो साधना करते हैं, जो साधक होते हैं, जो तांत्रिक विद्याओं को करते हैं, जो तंत्र विद्याओं को सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भगवान ने गुप्त नवरात्रि बनाई हैं। गुप्त का मतलब हो गया छुपा छुपा के करने वाला। तो जो तंत्र का काम है उसको लोग सबके सामने भी नहीं करते। तंत्र कोई गलत काम नहीं है, उसका एक रूप लोगों ने गलत बना दिया, ठीक। तंत्र भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो भगवान खुद शिव जी से निकली है। तो तंत्र को कभी आप गलत मत समझिए। वशीकरण, मारण, मोहन, वश्यन, उच्चाटन, स्तंभन, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कोई गलत चीज़ नहीं है। इनको पहले अच्छी चीज़ों में यूज़ किया जाता था, लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं, लोग इसका गलत इस्तेमाल भी साथ साथ में करने लगे हैं। लेकिन आपको तंत्र से कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक उपाय है जिसके द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, ठीक हो गया। तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिए। तीसरा डिफरेंस ये है कि इसको करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा विधान को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि आप उसमें क्या करते हैं कि आप पूरे नवरात्रि या तो भूखे पेट रहते हैं या तो फलाहार पे रहते हैं, लेकिन इसके नियम थोड़े कड़े हैं कि आपको लाल कपड़े पहन के पूजा करनी है। आप जिसकी भी साधना कर रहे होंगे, अगर आप बगलामुखी माँ की साधना कर रहे हैं तो आपको पूरे पीले वस्त्र रखने पड़ेंगे, आपको पूरा कमरा पीला करना पड़ेगा, हर एक चीज़ पीले, आसन, पीला कमरा, ये सब की सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका मेन जो मतलब है वो ये है कि गुप्त नवरात्रि में किए गए कार्य थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होते हैं लेकिन प्रभावी भी होते हैं। सामान्य नवरात्रों में थोड़ा एक सिंपल फॉर्म है और माँ भगवती की उसमें भी पूजा करी जाती है। दोनों में माँ भगवती की पूजा होगी, एक में 9 दुर्गाओं की होगी और गुप्त नवरात्रि में होगी 9 दुर्गाओं के साथ 10 महाविद्या की भी पूजा। आशा करता हूँ आप ये जो एक सिंपल सी चीज़ थी इसको आप सभी लोग समझ गए होंगे, सबके मन में अच्छे से आ गया होगा। गुप्त नवरात्रि के बारे में समझ गए होंगे कि हर तीन महीने में ये बनाई गई है। और क्यों बनी है, हर 2 महीने में हमारी ऋतु चेंज होती है और हर तीसरे महीने में ऋतु का जो एक स्वभाव होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि वसंत ऋतु है वो चेंज हो रही है, उसके बाद वर्षा ऋतु आ गई है ना। तो मतलब कि एक ऋतु को बदल करके दूसरी ऋतु जब बदल रही है इसका मतलब हमारी खेती भी बदलेगी। कुछ फसलें होती हैं जो लास्ट में उगती हैं, कुछ फसलें होती हैं जो बारिश में उगती हैं, कुछ फसलें होती हैं जो एकदम सूखे में उगती हैं, है ना। तो बेसिकली जो नवरात्र बने हैं ये, अगर हम इसका एक लॉजिक और देखेंगे तो ये हमारी फसलों से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो आशा करता हूँ फसलों से, ऋतुओं से, हमारा जो मौसम चेंज होता है उन सभी चीज़ों से रिलेटेड है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग इस ज्ञान को अच्छे से समझे होंगे। गुप्त नवरात्रि और सामान्य नवरात्रि दोनों मिला करके एक साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं। आशा करता हूँ ये ज्ञान आप अच्छे से समझे होंगे और ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए, ज्ञान को आप सभी लोग अर्जन करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप सभी लोग बेझिझक पूछते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और गुप्त नवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी।